दरभंगा बहरी तेहरा हत्याकांड में एसएसपी ने कहा कि चंदन सिंह और परदेसिया के घर की जा रही कुर्की जब्ती, बांकी के घर इश्तेहार चिपकाया गया। एसएसपी और कोर्ट के निर्देश के बाद अब पतोर ओपी पुलिस के द्वारा किया गया कुर्की जब्ती तेहरा हत्याकांड के अभियुक्तों पर। दरभंगा में बढ़ते डेंगू के खतरे को देखते हुए डिप्टी मेयर ने किया नगर निगम में बैठक, कहा कि 1 से 48 वार तक फॉगिंग प्रारंभ। दरभंगा आईजी कार्यालय में सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर के 21 पदों को बैच लगाकर आईजी और एसएसपी ने दिया सम्मान। दरभंगा के गुलवारा की एक महिला मरीज की मौत डीएमसीएच मेडिसिन आईसीयू में। दरभंगा राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय शंकर यादव ने रंजीत कुमार उर्फ बबलू यादव को जिला महासचिव के पद पर पुनः किया मनोनीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर चल रहे सेवा पखवाड़ा के तहत जिला अध्यक्ष बालेंदु झा के नेतृत्व में भाजयुमो ने किया रक्तदान शिविर का आयोजन। मिथिला विश्वविद्यालय के धरना स्थल पर संबंध महाविद्यालय संघर्ष समिति के सदस्यों ने दिया 1 दिवसीय धरना। मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर राजनीतिक विज्ञान विभाग में एक विशेष कार्यक्रम का किया गया आयोजन। लखनऊ से पहुंचे मुख्य वक्ता दरभंगा नगर निगम में फाइलेरिया को लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने की बैठक डिप्टी मेयर के साथ। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति के 3 वर्ष के कार्यकाल के पूरा होने तथा कार्यावधि विस्तार मिलने के अवसर पर स्मरण सम्मान समारोह कार्यक्रम का किया गया आयोजन। दरभंगा में अनिल सिंह हत्याकांड, जो कि तेहरा हत्याकांड के रूप में चर्चित है, इस परिस्थिति में लगातार फरार आरोपियों की गिरफ्तारी न होने और न ही सरेंडर करने के बाद दरभंगा एसएसपी ने एक्शन में आते हुए तेहरा हत्याकांड के अभियुक्तों में से चंदन सिंह और परदेसिया के घर की कुर्की जब्ती की है। उन्होंने कहा कि बांकी के घर भी इश्तेहार चिपकाया गया है, जल्दी कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। बहरी में जो 3 लोगों की हत्या हुई थी, उसमें प्राथमिकी दर्ज होने के उपरांत गिरफ्तारियां भी हुई हैं। 2 लोगों को रिमांड पर भी लिया गया, पूछताछ किया गया और 2 लोग गिरफ्तार नहीं हो पाए थे जिनकी कांड में संलिप्तता पाई गई थी। उनके खिलाफ वारंट इश्तेहार लेने के बाद कुर्की माननीय न्यायालय से प्राप्त हुआ। इसमें 2 लोगों के विरुद्ध आज कुर्की की जा रही है, परदेसिया और चंदन सिंह की। एक और शेष रह गया व्यक्ति और कुछ लोगों के नाम और फर्दर इन्वेस्टिगेशन में आए हैं, तो उनके विरुद्ध हम लोग वारंट इश्तेहार की प्रक्रिया कर रहे हैं। छापेमारी भी निरंतर जारी है ताकि उनकी गिरफ्तारी की जा सके। दरभंगा के तेहरा हत्याकांड के अभियुक्तों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। गौरतलब है कि अब दरभंगा पुलिस के लिए सिरदर्द साबित होने लगा था और आरोप भी लगने लगे थे कि आखिर तेहरा हत्याकांड के फरार अभियुक्तों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। ऐसे में दरभंगा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए पतोर थाना के द्वारा आज परदेसिया एवं चंदन सिंह के घर की कुर्की जब्ती की गई, जिसके दरवाजे, खिड़की एवं अन्य सामान वहां से पुलिस की गाड़ी में लाकर उसे थाना लाया गया। दरभंगा में लगातार डेंगू के बढ़ते खतरे को देखते हुए डिप्टी मेयर नाजिया हसन ने आज अपने कक्ष में समीक्षा की। इस क्रम में उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग से भी 18 तारीख को बैठक हुई थी, जिसमें वार्ड 22 में जहां डेंगू हुआ है वहां पर कैंप लगाकर
वहां पर सबकी जांच की गई, जागरूकता किया गया। 1 से 48 वार्ड तक फॉगिंग का कार्य जोरों पर है। नगर निगम से जो भी सहयोग हो सकता है 1 से 48 वार्ड में दिन रात एक करके पूरी सहयोग करने की कोशिश है। विभाग से भी हम लोग की 18 तारीख को मीटिंग थी, बहुत अच्छा मीटिंग रहा और उसका परिणाम कल 22 नंबर वार्ड में पूरी कैंप गई हुई थी। पूरी कैंप के द्वारा पूरा शिविर लगाया गया 22 नंबर वार्ड में। और फॉगिंग मेन मोस्ट है इसमें फॉगिंग, तो फॉगिंग पे हो रहा है। फॉगिंग यानी 1 से 48 वार्ड में फॉगिंग हो रहे हैं और जहाँ जहाँ पानी जो जमा है वो पानी को वहाँ पर से हटाने का पूरा प्रयास किया जाए। दरभंगा के आईजी ललन मोहन प्रसाद ने अपने कक्ष में आज दरभंगा एसएसपी के साथ मिलकर कहा कि राज्य सरकार के द्वारा पूर्व से ही लंबित थे, जिसमें सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर से डीएसपी इन सबों को हरी झंडी दी गई। इसी के तहत आज यहाँ 21 सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर में प्रमोटेड सभी को बैज देकर सम्मान दिया जा रहा है। ये लोग अब अपने पद पर शीघ्र योगदान देंगे। प्रमोशन सभी रैंक में एएसआई से सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर से डीएसपी प्रमोशन बहुत दिनों से लंबित चल रहा है। तो डीजीपी साहब बहुत ही पहल करके इन लोगों का प्रमोशन के लिए रास्ता निकाले और प्रमोशन दिया जा रहा है। इसके पहले एएसआई से सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर का हमारे रेंज जिसमें टोटल संख्या 22 है ना, 21 जिसमें पिपिंग सेरेमनी आज 20 भाग लिए, एक पटना कोई काम से गए और अभी लोग का नया पदस्थापन किया जाएगा। इनका वर्क बदलेगा, सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं। दरभंगा डीएमसीएच में एक गंभीर मरीज को एक दिन पहले भर्ती कराया गया था। कहा जाता था कि उसका निजी नर्सिंग होम में इलाज चल रहा है, लेकिन स्थिति गंभीर को देखते हुए उसे दरभंगा डीएमसीएच इमरजेंसी लाया गया। उसके बाद मेडिसिन आईसीयू में भर्ती किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं डीएमसीएच के उपाधीक्षक डॉक्टर हरेंद्र कुमार ने कहा कि उसके परिजन मरीज को डीएमसीएच लाने में काफ़ी विलम्ब कर दिए, जिस वजह से उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई थी और उसकी मौत हो गई। डेंगू का मरीज जो है कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आ रहे हैं और सिचुएशन में करीब उनको समुचित इलाज मिल रहा है। कुछ 1-2 पेशेंट गड़बड़ाए हैं, तो वो इसलिए गड़बड़ाए कि वो बहुत गड़बड़ स्थिति में ही अस्पताल में पहुँचे और उनको बेहतर इलाज देने के बावजूद भी उनको बचाया नहीं जा सका। दरभंगा राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष उदय शंकर यादव ने रंजीत कुमार उर्फ बबलू यादव को जिला महासचिव के पद पर पुनः मनोनीत किया। मौके पर जिला अध्यक्ष उदय शंकर यादव ने कहा कि रंजीत कुमार यादव शहर के अललपट्टी के निवासी है और पूर्व में वार्ड पार्षद भी है। इन्होंने पिछले 15 वर्षों से राजद की सेवा की है और इन्होंने हमेशा जिले में खासकर शहरी क्षेत्र में पार्टी को मजबूत करने का काम किया है। वहीं मौके पर जिला महासचिव दशरथ यादव, महानगर प्रवक्ता सुशील कुमार यादव, कार्यालय प्रभारी हरिशंकर राय, राहुल कुमार राय, चंद्रभूषण यादव मौजूद थे। हमारा सोच यही है, पार्टी पहले से भी जो भार दिया है आज भी वही पदभार हमको मिला है और मैं अपने दम खम से हमारे तरफ से जितना भी पार्टी के तरफ हित के लिए जितना भी काम करना होगा मैं करूँगा। नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पर चल रहे सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत भाजयुमो दरभंगा ने डीएमसीएच रक्त केंद्र में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। वहीं भाजयुमो जिला अध्यक्ष बालेंदु झा के नेतृत्व में आयोजित इस रक्तदान शिविर में काफी संख्या में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। युवाओं ने अपना रक्तदान कर मोदी जी की लंबी आयु के कामना के साथ अपने रक्तदान से किसी को नए व्यक्ति को जीवन को देने का पुण्य कार्य भी किया। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर चल रहे पूरे देश में सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत भारतीय जनता पार्टी विभिन्न प्रकार के सेवा कार्यों को करके मोदी जी के जन्म दिवस की बधाई विभिन्न रूपों में पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दे रहे हैं। आज हम सभी इसी क्रम में
युवा मोर्चा दरभंगा परिवार के द्वारा यहाँ DMCH में रक्तदान शिविर का आयोजन कर हम सबों ने रक्तदान करके, काफी संख्या में युवाओं ने यहाँ रक्तदान करके प्रधानमंत्री जी के दीर्घायु होने की कामना की है और लोगों में रक्तदान महादान के लिए एक अच्छा संदेश देने का कार्य किया है। मिथिला विश्वविद्यालय के धरना स्थल पर बुधवार को संबंध महाविद्यालय संघर्ष समिति के सदस्यों के द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इस धरना प्रदर्शन की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राम मोहन झा कर रहे थे। वहीं सदस्यों ने कहा कि राम लखन सिंह रामस्वरूप मंडल स्नातक महाविद्यालय शिवाजीनगर समस्तीपुर में फर्जी रूप से नियुक्त प्रभारी प्राचार्य राम जप्पू यादव द्वारा बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितता करने तथा अवैध नियुक्ति की जांच बिहार सरकार के निगरानी विभाग से कराने की मांग की। धरना को संबोधित करते हुए डॉक्टर राम मोहन झा ने कहा कि उक्त महाविद्यालय संबंध महाविद्यालय है जिसमें फर्जी रूप से बिना प्रक्रिया के राम जप्पू यादव प्रभारी प्राचार्य बनकर लाखों रुपए की लूट खसोट करते हुए पुराने कार्यरत शिक्षक कर्मियों को हटाकर लाखों रुपए लेकर नए लोगों की नियुक्ति कर ली है। इसके अलावा धरना स्थल पर मौजूद कई लोगों ने भी अपनी अपनी बातें रखी। बुधवार को मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर राजनीतिक विज्ञान विभाग में एक विशेष व्याख्यान अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नूतन प्रवृत्तियां का आयोजन विभागाध्यक्ष प्रोफेसर मुनेश्वर यादव की अध्यक्षता में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर संजय गुप्ता ने अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया। उन्होंने नागरिकोन्मुख लोकतंत्र की वकालत करते हुए विकास नीति में इसे केंद्र में लाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि डिजिटल डेमोक्रेसी ने नई तरह की समस्याएं और चुनौतियों को पैदा किया है, जिसे समझने और समाधान करने की जरूरत है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पर्यावरण संकट वैश्विक मुद्दे के रूप में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए नई चुनौतियां प्रस्तुत कर रहा है। मौके पर मौजूद कई वक्ताओं ने भी अपने अपने विचार रखे। इस अवसर पर विभाग के कई शिक्षक शिक्षिकाएं एवं अन्य विभाग के छात्र छात्राएं सहित राजनीतिक विज्ञान से जुड़े हुए छात्र छात्राएं भी मौजूद थे। दरभंगा में नगर निगम में आकर आज स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बैठक करते हुए ये बातें कही कि 20 तारीख से फाइलेरिया की दवा खिलाने का कार्य चल रहा है, जिसमें 20 से 22 विभिन्न स्कूलों में फाइलेरिया की दवा खिलाई जाएगी एवं जागरूकता कराया जाएगा। वहीं 24 तारीख के बाद 14 दिनों तक फाइलेरिया उन्मूलन का पर सभी कार्य करेंगे। कि फाइलेरिया से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 20 सितंबर से MDA राउंड चलाया जा रहा है, जिसके तहत प्रथम 3 दिन 20, 21, 22 स्कूल में बूथ लगा के सभी लोगों को इसका दवा सेवन कराया जाएगा और 24 तारीख से 14 दिन तक सभी लोगों को सेविका आशा और सेविका के द्वारा घर घर जाकर इसका दवा खिलाया जाए। मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह के 3 साल के कार्यकाल पूरा होने तथा कार्यावधि विस्तार मिलने के अवसर पर स्मरण सह सम्मान समारोह का आयोजन विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मिथिला विश्वविद्यालय के सभी विभाग के विभागाध्यक्ष एवं कई महाविद्यालय के प्रधानाचार्य, पूर्व प्रधानाचार्य सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। सम्मान आपने मुझे दिया, मेरे कार्यों के लिए, मेरे संबंधों के लिए याद करके बात को आपने याद किया, मैं आपको इतना सम्मान होता है मेरे पास और आपके प्रति इसका भी व्यक्त करता हूँ कि आपने बहुत ज़्यादा सम्मान और उनका योग बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए इतनी सारे मान मिल करके महासम्मान बना देते हैं। सम्मान समारोह महासम्मान समारोह आगे क्या करना है, नए क्या होता है, नए कैसे होता है, जो काम करता है अपेक्षाएं उसी से ज़्यादा होती है और जो काम नहीं करता है उससे अपेक्षाएं शून्य होती है। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वाइटल बायोलॉजी सेंटर, गुरुजी ओपी राय। 25 वर्षों से दरभंगा में लगातार छात्र छात्राओं को मेडिकल एवं 12th के क्षेत्र में सफलता हासिल कराने वाला एकमात्र संस्थान